अक्सर नौजवान किसी न किसी खेल का शौक रखते हैं। तुर्की के ड्रामों के मकबूल होने के बाद ज़्यादातर नौजवानों में घुड़सवारी का शौक पैदा हो गया है, लेकिन इस शौक को पूरा करने के लिए घुड़सवारी की तरबियत भी ज़रूरी है। नौजवानों के इसी शौक को देखते हुए नांदेड़ में पहली बार हॉर्स राइडिंग एकेडमी शुरू की गई है। एकेडमी में बच्चे, बड़े और ख़वातीन को घुड़सवारी करने की तरबियत दी जा रही है। कामठा ग्राम पंचायत रोड फ्रूट मार्केट इलाके में मोहम्मद इब्राहिम ने ये हॉर्स राइडिंग एकेडमी शुरू की है। एकेडमी में माहिर ट्रेनर के जरिए घुड़सवारी की तरबियत दी जा रही है। रमज़ान के पेश नज़र तरावी के बाद रात 10 बजे घुड़सवारी की क्लासेस ली जा रही हैं। रमज़ान के बाद भी अलग अलग टाइमिंग के मुताबिक क्लास ली जाती है। वाज़ेह है कि मोहम्मद इब्राहिम के पास ऊंची नस्ल के घोड़े मौजूद हैं जो घुड़सवारी की तरबियत के लिए उम्दा माने जाते हैं। ख्वाहिशमंद लोग अपने घोड़ों की देखरेख के लिए भी एकेडमी में अपने घोड़े छोड़ देते हैं। हाउस राइडिंग एकेडमी में तरबियत के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। नांदेड़ के कामठा ग्राम पंचायत रोड फ्रूट मार्केट इलाके में एडमिशन के लिए रुजू किया जा सकता है। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। ये स्टड फार्म का नाम है नांदेड़ हॉर्स राइडिंग एकेडमी एंड स्टड फार्म। इसका एड्रेस है कामठा रोड, ग्राम पंचायत से सीधा अंदर आने के बाद मस्जिद के थोड़ा आगे में है, फ्रूट मार्केट के बैक साइड में। हाँ सर, ये एक्चुअली 1 महीना हो रहा स्टार्ट होके। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हमारे 4 बैचेस चलते आधे घंटे के। फिर इवनिंग 6 बजे से रात में 10 बजे तक 8 बैचेस चलते आधे घंटे के। इसके अंदर एज ग्रुप 6 साल से लेके 60 साल तक की एज ग्रुप के लोगों के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और लेडीज़ के लिए सेपरेट राइडिंग कोचिंग क्लासेस, सब चीज़ें हैं इसके अंदर। एडमिशन के लिए जस्ट फिजिकली फिट होना चाहिए और उसके बाद है ना, जिसको भी इंटरेस्ट है वो लोग आके समझो इधर अपने को अप्रोच करके डिटेल्स मालूम करके, फी डिटेल है, उनकी टाइमिंग डिटेल है, सारी चीज़ें उन लोग फॉर्म फिलअप करके ज्वाइन हो जा सकते हैं। एक्चुअली रमज़ान में जो मुस्लिम लोग हैं उन लोग रमज़ान के रोज़े के टाइम पे राइडिंग नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए तरावी के बाद एक बैच चलेगा, जैसे कि 10:30 बजे 10 बजे के बाद एक बैच चलेगा। वो बैच के अंदर जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग आ सकते हैं। आधे घंटा रहेंगे 10 बजे से 10:30 बजे। और आम दिनों में, दूसरे दिनों में क्या रहेंगे? दूसरे दिनों में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सुबह के टाइमिंग, 2 घंटों में 4 बैचेस चलते हैं। फिर इवनिंग टाइम पे 6 बजे से रात में 10 बजे तक आधे घंटे के बैचेस रहते। एक बैच में 5-6 लोग रहते। अगर ग्रुप ज्वाइनिंग भी रही समझो तो वो लोग अपने टाइम के हिसाब से हमको टाइम देंगे तो हम ट्रेनर अलॉट कर देंगे। ये 1 महीना हो रहा है, अराउंड 1 महीना। सर हमारे पास राइडिंग के साथ साथ और दूसरे भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि घोड़ा राइडिंग भी सिखाते और घोड़े को भी ट्रेन करते। इधर प्रोफेशनल ट्रेनर्स है हमारे पास। उसके साथ साथ जो है सो स्टेबलिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो सिटी में रहते, जो घर में घोड़ा नहीं रख सकते और इंटरेस्टेड है वो लोग, तो वो लोग इधर लाके कैबिन बुक कर सकते। हमारे पास अंडर CCTV 24/7 रहता और कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो लोग समझो ऑनलाइन चेक कर सकते कि टाइम पे सब चीज़ें हो रही नहीं हो रही हॉर्स को। और उसके साथ साथ जो है सो ब्लड लाइन वाले घोड़े, जो नस्लदार घोड़े जैसा बोलते हैं ना आपने, वो नस्लदार घोड़े भी है, वो ब्रीडिंग के लिए काम में आते। ब्रीडिंग, राइडिंग, ट्रेनिंग सब चीज़ें हैं हमारे पास। हाँ, हमारे पास है ना 4 नस्लदार घोड़े हैं। एक काले कांटे का डायरेक्ट बच्चा है, गर्दन में चिपिंग हुए वाली है, उसको स्कैन करके देख सकते हैं उसके डिटेल्स क्या है सो। फिर एक रूबन स्टार बोल के एक फेमस ब्लड लाइन है, उसका बच्चा है। फिर एक शौर्य का पोता विस्की बोल के एक घोड़ा है, उसका बच्चा ओरियो बोल के है अबलक में। फिर व्हाइट कलर का नुकरा जो लास्ट में ठहरा हुआ है वो जो है सो गुलजार का बच्चा है, पंजाब से लाया हुआ है। हाँ, इसके अंदर एक्चुअली क्या रहता, जैसा इसका बाप कौन था, दादा कौन था, कहाँ पैदा हुआ और कितनी एज है, ये सारी चीज़ें मतलब प्राइस डिक्लेरेशन के लिए फैक्टर रखती। जैसा शोस विन होने के बाद जितने ज़्यादा शो विन हुआ हॉर्स, उसके बच्चे को उतना ज़्यादा डिमांड रहती। वो टाइप के घोड़े भी है अपने पास। हाँ, ये मैं पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एक हॉर्स राइडिंग हॉबी इतनी अच्छी हॉबी है जो आजकल के यूथ को और छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते। और एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होते और दूसरा सुन्नत तरीक़ा है और बच्चों के अंदर है ना जो फियर फैक्टर है वो 100% ख़त्म हो जाता। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह। आदाब कलेक्शन, शादी ब्याह हो या फिर दुल्हा दुल्हन की खरीदारी, कोई त्यौहार हो या ईद की खरीदारी, अब तमाम ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस एक ही छत के नीचे बआसानी होंगे दस्तयाब। 10 मार्च को 2 बजे आदाब कलेक्शन का हो रहा है इफ्तिताह। आदाब कलेक्शन में दुल्हन के तमाम ड्रेसेस, डिजाइनर लांचा, टेलकट, ब्राइडल घाघरा और रेगुलर ड्रेसेस होंगे दस्तयाब। मर्द हजरात के सेक्शन में दूल्हे के लिए ड्रेसेस,
कोट पैंट, सदरी, रेडीमेड, शेरवानी का कपड़ा और सिलाई की सहूलत भी है दस्तयाब। रुजू करें आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड इलाका, दिगरी नाका, नांदेड़।